सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप दीप प्रज्वलित करते हो स्वपन में, तो चंद्र और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ, और मिठाई का आप ग्रहण करते हो तो गुरु और शनि गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए, कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, और कई अफलित भी रह जाते हैं। तो इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र का कौन सा चरण चल रहा है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो जन्म कुंडली विश्लेषण में भी पंचम भाव मस्तिष्क का और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का है। और इसमें यह है कि कई बार स्वप्न फलित होते हैं। स्वप्न काल्पनिक है तो तृतीय पैर का स्वप्न, इसमें 2:51 समाप्ति का समय। दृष्टिगोचर यह हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि आकाश में बहुत सारे पक्षी देखे उड़ते हुए, और उनमें से बहुत सारे पक्षियों में एक ऐसा पक्षी जो बहुत विशाल लग रहा है और जिसकी चमक अनोखी है। तो व्यक्ति आकाश की ओर देख रहे हैं दो, और आपस में ये बातचीत कर रहे हैं कि ये पक्षी जो है अनमोल है, अत्यंत सुंदर है, और ये कभी कभी आसमान में दिखाई देता है अन्य पक्षियों के साथ। तो पिछले वर्ष की 15 तारीख को ये दिखाई दिया था। अब आज 5 तारीख है, अब दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या पता कब दिखाई दे। तो ये मंत्रणा कर रहे हैं, ये उनकी बातचीत है आपस में मंत्रणा करते हुए की। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो चलिए सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 3 साधु मिठाई ग्रहण करते देखे। तो वे मिठाई ग्रहण कर रहे हैं। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें आपका गुरु के साथ केतु की गणना होगी, गुरु के साथ सूर्य की, चंद्र के साथ शनि की, केतु के साथ शनि की, शुक्र की गणना और गुरु की। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें केतु और गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी, केतु और गुरु की गणना इसमें प्रधानता में रहेगी। द्वितीय स्वपन
से पूर्व आपके समक्ष दूरभाष रोहन भाई वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से संपर्क आप साधिए, किंतु अंक प्राप्ति के लिए इनके पास नया जोड़ा जाए अंक प्राप्ति इनके पास नहीं होते हैं। कोई भी अंकन मान की गणना आपके पास किसी भी तरह की, तब इनके पास आप जा सकते हो। बहुत अच्छे व्यक्ति आप जुड़ के देखिए, किंतु अंक मांगने के लिए इनके पास नहीं जुड़िए, तो कभी भी आप संपर्क साध सकते हैं। तो द्वितीय स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा कि आपने देखा कि दो पीतल के बर्तन, दो पीतल के बर्तन में 4 सुपारी देखी। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें चंद्र के साथ बुध की गणना है, सूर्य के साथ चंद्र की, बुध के साथ राहु की, राहु के साथ केतु की, चंद्र के साथ गुरु की और चंद्र की। तो इसमें बुध और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। तो कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए।